हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव स्टोरीज 2.1। मैं आपकी आशा बोल रही हूँ। आई होप आपका दिन बहुत सुपर गया होगा। एंड आई नो आप क्या सोच रहे हो कि यार अर्चना, हमने तो लास्ट वीडियो में देखा था, रात में आपने पूछा था सेम कैसे हो। आई थिंक आपका दिन अच्छा होगा, सैड मत होना, गेस्ट जैसा है, सब कुछ हमने बात किया। अभी 24 आवर्स भी नहीं हुआ, इतने जल्दी फिर भी मुझे पूछ रहे हो। हाँ आई नो, मैं पूछूंगी। इवन 24 आवर्स नहीं, 1 आवर भी हो मैं पूछूंगी, क्योंकि आई डोंट नो यू। आप लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, देखा नहीं है। आप कैसे हो, क्या कैरेक्टर हो, आपका फेस कैसा है, एंड आपकी लैंग्वेज क्या है। आई डोंट नो एनीथिंग। इवन आप कौन से कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आई डोंट नो एनीथिंग। बट स्टिल मैं पूछूंगी बिकॉज वी केयर ईच अदर। लाइक मैं केयर करती हूँ आप लोगों से, लाइक यू केयर अबाउट मी। दैट्स वाई यू आर। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में आके बात करते हो, हाय सुबह में, गुड मॉर्निंग से लेकर रात में गुड नाइट तक मुझे बात करते हो, इतने अच्छे से पूछते हो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हो। तो यस, मैं भी तो पूछूंगी। जब भी मुझे पूछना है मैं पूछूंगी, इससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फिकर यू, सो चलो मैं तो पूछूंगी। आपको तो मुझे बताना है आपका दिन अच्छा हुआ या नहीं, सब कुछ बताना है, क्योंकि वी केयर ईच अदर। ओके, वी आर ऑल सेम। सो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। हमने लास्ट पार्ट में देखा था मिशा एंड तारा कहीं जाते हैं, क्योंकि मिशा का मूड बहुत ख़राब होता है। वो पता नहीं क्या होता है उसके साथ, वो बहुत कंफ्यूज में होती है चीज़ों को। उस दिन तो बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि हमेशा मिशा है ना तारा के लिए सब कुछ करती है मॉर्निंग उठ के। इसमें से ही पता चलता है कि तारा को ये अभी भी स्टिल मूड आउट है, पता नहीं क्या है। बट उसने पूरा काम कर लिया था, मतलब वो ब्रेकफास्ट से सब कुछ वो कर देती है, मित्रा को भी स्कूल भेज देती है। एंड हमारे जो लाडला का न्यू बच्चा जिक्सन, वो तो ख़राब हो गया है, उसे तो रिपेयर होने में 1 आवर लगेगा। एंड उसके बीच में जब एक चीज़ होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, तभी है ना तारा सोचती है कि मिशा का मूड आउट है, हमें कहीं जाना है। तो वो एक जगह पे ले जाती है। वो बहुत ख़ास जगह है इनके लिए, इन दोनों के लिए बहुत ही प्यार से एक जगह, बहुत ही ग्रीन सा, लाइक हमारे जो एरिया में ना उसे पार्क बोल सकते हैं। लाइक वो एक गार्डन जैसा है, बहुत सारा फ्लावर्स है, उसका जो खुशबू आ रही है उनको। एंड बहुत ही कलर्स है, देखने के लिए ना बहुत ही अच्छा है। वो देखने में बहुत क्यूट भी है, आपका दिल है ना बहुत ही हल्का हो जाता है उससे वहाँ जाते हो। तो वैसे प्लेस में ना तारा ले जाती है वो इंटेंशनली, क्योंकि वो उनका एक स्पॉट होता है जो पहली मिशा उसे ले जाके वहाँ प्रपोज करती है। वैसी एक जगह में सब बहुत सारे हैं, कभी दरिया के नीचे प्रपोज करते हैं, आसमान में प्रपोज करते हैं, या कहीं भी, जैसे ऐसे मोमेंट्स को वो क्रिएट करते हैं। बट हमारे मिशा बहुत सिंपली, जो तारा को पसंद है वैसी जगह में ले जाती है उसे। बहुत ही पीसफुल एंड ग्रीनिश का जगह बहुत पसंद है, वैसे ही उस जगह में ले जाके उसे प्रपोज करती है। जब मिशा है ना ये देखती है, कार में देखती है, उसे ख्याल नहीं आता है ये मतलब वो सोचती नहीं है क्या जगह है, बस वो कुछ माइंड में खोई होती है कहीं। देन वो बोलती है कि तारा चलो उतरो, जगह आ गया, ऐसे बोलती है ना। तो मिशा कार से उतरती है, देखती है, तो ये जगह, मतलब उसे स्ट्राइक नहीं होता है पहले। देन और फोकस करती है, उसके कॉन्शियस पूरा आता है, वो स्टडी माइंडर से वो देखती है, तब उसे पता चलता है वाओ ये तो हमारी स्पॉट है। जब मिशा तारा को प्रपोज किया था पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, वो देखती है उसे, अपने आप उसका अंदर से खुश होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी जगह है वो। इतने साल से, बहुत दिनों से ये आए नहीं वहाँ, तो काफ़ी चीज़ें बदले हुआ था, बट वहाँ का जो क्यूटनेस सेम ऐसे ही था। बहुत कुछ चेंज हुआ था, बट ब्यूटीफुली वैसे ही था। तो तारा को देख के वो हंसती है। तारा तो बहुत खुश होती है कि अच्छा हुआ उसे याद है ऐसे सोच के। देन दोनों जाते हैं एक जगह में, वहाँ होता है बैठने के लिए ऐसे सब। एंड ये अपने लिए मैट ले आती है जो नीचे बैठते हैं डाल के, वैसे एक। एंड थोड़ा बहुत स्नैक्स भी ले आती है तारा। ये सब ऑलरेडी वो रेडी करके रखती है, मिशा को पता नहीं चलता है। रेडी हो जाओ, जाना है बोलते हैं ना, तब ये सब है ना उनके कार में डाल देती है उठा के। एंड वहाँ जाके ये सब उठा के वो हाथ में ले जाके एक स्पॉट पकड़ते हैं, बैठते हैं। कहीं कपल्स होते हैं, कहीं जो प्यार करने वाले वो होते हैं,
लाइक सेम जेंडर होते हैं हमारे जैसे, हमारे कम्युनिटी लोग होते हैं, लेस्बियंस होते हैं, कपल्स होते हैं, लव करने वाले होते हैं। लाइक हर जगह एक एक जगह में होते हैं बट ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। तो इनका तो बहुत ही अच्छा स्पॉट एक मिलता है, एक पेड़ होता है, बहुत ही बड़ा पेड़, एंड वहाँ बैठते हैं। वो एक मैट होता है वहाँ डाल के, लाइक पिकनिक जैसे ही वो जाते हैं वहाँ बैठते हैं। एंड तारा बैठती है, बोलती है बैठो, ऐसे बोलती है। देन वो उसके लिए पानी देती है एंड कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है घर में से ही बना के ले आती है, एंड उनके उसके लिए फ्रूट्स भी ले आती है। देन वो देती है। देखो कितना अच्छा है ना, आके कितने दिन हुआ देखकर, बहुत ही क्यूट है। वैसे ही है सेम, मुझे तो लगता है सेम है ना, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है हाँ बहुत ही क्यूट है, मुझे तो ये अभी हुआ, जस्ट लाइक अभी कल हुआ जैसे ही है जो मैंने प्रपोज़ किया। वैसे बोलती है ना, तो तारा ब्लश करती है क्योंकि उनका मोमेंट उतना क्यूट होता है। पता है जब मिशा उसे सरप्राइज़ करने के लिए ले आती है तो उसे है ना आंखें बंद करके ले आती है। देखो मैं एक जगह ले जा रही हूँ, आंखें बंद कर, ऐसे बोल के ना उसे टाई कर देती है आँखों को, एंड वो पट्टी खोलती है वहाँ जाके। देन उसे बहुत अच्छा लगता है, सारा जगह फ्लावर्स होता है एंड उसके बीच में ये अपने नीज डाउन करके उसके लिए एक फ्लावर, ब्यूटीफुल सा फ्लावर वहाँ के ही निकाल के वो हाथ में रख के प्रपोज़ करती है। एंड बहुत क्यूट होता है वो मोमेंट, अभी तक भी उनके माइंड में है। एंड वो प्रपोज़ करती है तो ये फिर से अपनी मोमेंट्स को आते हैं, मतलब रियल में आते हैं, एंड दोनों को फेस में ब्लश होता है। मिशा तारा को देखते बोलती है कि तुम्हें याद है तारा मैंने क्या बोल के प्रपोज़ किया था, ऐसे पूछती है। तो तारा बोलती है वाई नॉट, ऐसे एक प्रपोज़ल मैंने कहीं नहीं देखा। वो एक्चुअली मिशा है ना उसके हाथ से फ्लावर देती है एंड फ़ौरन वो लाइक स्पीड का ट्रेन होता है ना, वैसे बोलती है मुझे आप बहुत पसंद हो, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू एंड आई लव यू, ऐसे बोल के ना उसके पास वो रोज़ दे देती है। तारा है ना वो रोज़ लेके देखते रहती है, देखते समय ही क्या करती है पता है, मिशा उसे किस कर देती है, मतलब फ़ौरन से जाके उसे किस कर देती है। तारा एकदम शॉक, क्योंकि इतना फास्ट वाला प्रपोजल कोई नहीं देखा होगा, क्योंकि हमेशा काफ़ी घबरा हुई होती है एंड वो बहुत नर्वस भी होती है उस जगह में, उस समय पे। तो अभी भी वो सोच के वो हंसती है, इतना सारा मतलब एक चुटकी में हो जाता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है वो चीज़। कभी कभी लोग है ना बहुत ही फिल्मेटिक होता है ना, फूल रखो, उसे आँखों में आँखें देखो एंड प्रपोज़ की बोलो, अपनी लाइफ कितना ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं, कितना बोलते हैं, पैराग्राफ रख के बोलते हैं। ऐसा इनका कुछ भी मोमेंट्स नहीं होता है। मिशा एक ऐसी पर्सन है, बहुत शाई होती है जब तारा से देखती है, एंड तारा को आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी तब, बहुत ही शाई होता है उसे। तारा बोलती है कि क्यों मेरे आँखों में देखिए, क्यों बात नहीं करते, ऐसे पूछते हैं ना। मिशा को बहुत शर्म आता है, वो पता नहीं उसे क्यों होता है, एंड वैसे होता है। एंड यू नो मैंने एक जगह पढ़ा था ये चीज़, हम सोचते हैं कि हमारे जो लव करने वाले को हम आई कांटेक्ट करते हैं, उनको आंखें देख के हम प्रपोज़ करते हैं एंड वो सच्चा भी होता है, ऐसे बोलते हैं। बट राइट, दिस इज़ राइट, बट एक साइड ऐसे भी थियरी है, वो है ना जिससे आप बहुत प्यार करते हो उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हो आप, कभी कभी उतना शाई फील होता है, उतना एक मोमेंट होता है उनके साथ, वो कभी आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं एंड बहुत शर्म आता है। जब आप टीनेज में होते हैं तो ये चीज़ सब फील कर रहे होंगे, उनको छुप छुप के देखना, उनके आँखों को देखना, जब वो हमें देखते हैं हम अपनी नज़र कहीं और कर लेते हैं। तो ऐसे ही वो थियरी में यही डाला है कि आप जो किसी को पसंद करते हो उनको डायरेक्टली आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, कभी कभी हम बहुत ही शाई फील होते हैं उस समय पे। एंड अनदर एक थियरी है उसी में, आफ्टर फ्यू डेज़ बाद हम उस रिलेशनशिप में होते हैं जिससे प्यार करते हैं, उनके आँखों को देखे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मतलब आपको बोर ही नहीं होता है उनकी आँखों को देखने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए, आई कांटेक्ट ख़त्म ही नहीं होता है।
ऐसे एक थियरी है, सच में बहुत सारे के साथ ऐसे हुआ भी होगा। ये मैंने थियरी में पढ़ा था। आप कमेंट करो आपके साथ ऐसे होता है? जो आपसे प्यार करते हैं या आप किसी को प्यार करते हैं उनके साथ आप आई कांटेक्ट कर रहे हो क्या, या थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये मुझे बताओ। ओके, सो आफ्टर ऐसे ही मोमेंट्स होता है मिशा के साथ भी। एंड उसी समय तारा हंसती है एंड बोलती है उससे, याद है तुम्हें, तुम कितनी शाई फील करते थे, मुझे अभी भी याद है उस मोमेंट्स, ऐसे बोलती है। एंड मिशा भी ब्लश करती है, उसे उस चीज़ें सब है ना ताज़ा हो जाता है, लाइक वो कल ही हुआ है, इनका प्रपोजल कल हुआ है, आज वो वहाँ पिकनिक कर रहे हैं, ऐसे होता है उनके माइंड में। बहुत ही स्वीट सा मोमेंट। एंड कुछ देर ऐसे ही ये दोनों बात करते हैं बहुत ही प्यार से, एंड थोड़ी देर बहुत चुप होते हैं, उनके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है, ऐसे मोमेंट्स होता है। क्योंकि जब हम कुछ माइंड में रखते हैं ना, हमारे पास बात नहीं आता है, छुपाते हैं उस समय पे और कुछ नहीं बात आता है। ऐसे ही मिशा कर रही होती है, उसके माइंड में तो कुछ और चल रहा है। तारा पूछती है, मिशा मैं एक क्वेश्चन पूछूं? तो मिशा बोलती है, हाँ पूछो। तारा बोलती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि मुझसे छुपा रहे हो क्या? तो मिशा बोलती है, नहीं ऐसा 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 कुछ भी नहीं, क्यों? क्यों, मैंने तो बता दिया कल ही, ऐसे मिशा बोलती है। एंड इस समय ना तारा को देख के वो बात कर रही होती है, उसके आई कांटेक्ट कर रही होती है, बट तारा उतनी नोटिस नहीं करती है कि वो उसके आंखें राइट में जा रहा है या लेफ़्ट में जा रहा है, क्योंकि तारा ऑलरेडी एक जज में आ गई है, एक माइंड में आ गई है, वो मैं बताऊंगी। एंड तारा फिर से पूछती है, सच में मुझे कुछ छुपाने की बात नहीं है ना, यू आर 100% ट्रू राइट, अभी जो बोल रहे हो, ऐसे पूछती है। तो मिशा थोड़ा चुप होती है एंड वो बोलती है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं, ऐसे फिर से वो बोलती है। एंड तारा बोलती है, अच्छा तो कल यू सेड 2 कपल आए थे, आई मीन 2 पार्टनर आए थे, उनके साथ झगड़ा हुआ, उनका प्रॉब्लम हुआ दोनों का, ऐसे बोल रहे थे ना, वही प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें बहुत टेंशन है ना, ऐसे पूछती है तारा। तो मिशा बोलती है, हाँ हाँ वही टेंशन, मैंने बताया ना 2-3 दिन के लिए ऐसे ही रहेगा, मेरा बहुत कन्फ्यूजन है, उनका कैसे सॉल्व करूँ। तो तारा बोलती है, अच्छा तो वो यही कपल है क्या, ऐसे बोल के ना उसके जो टैब होता है हाथ में, वो मोबाइल का बड़ा सा टैब, वो ऑन करके उसे एक वीडियो प्ले करके बताती है, ये है क्या वो कपल्स, देखो, ऐसे बोल के। एंड वो मिशा देखती है, वो शॉक हो जाती है। जब मिशा हो है ना, वो देखती है, वो टैब लेके देखती है हाथ में, एंड वो बहुत शॉक हो जाती है एकदम से, हे बाप रे क्या किया इसने, ऐसे। क्योंकि उसमें जो वीडियो चल रहा होता है वो एस्टरडे का, जो मिशा है ना क्लिनिक में होती है ना, उस वीडियो है। मिशा के जो क्लिनिक में जो भी पेशेंट्स आते हैं वो सब रिकॉर्ड होता है। एक क्लिनिक, इतना बड़ा क्लिनिक है, तो ऑब्वियसली यहाँ के जैसे सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ के कुछ और ये ऐसे बना हुआ होता है, वो ऑटोमेटेड भी होता है। जो कस्टमर्स आते हैं या पेशेंट्स आते हैं वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता है, कौन आते हैं, अंदर क्या चलता है, किस डिस्कशन होता है, सब कुछ विथ ऑडियो के साथ। यहाँ के जगत में सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होता है, वहाँ का ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है। वो वीडियो बताती है तारा कि एस्टरडे का मिशा जो क्लिनिक में गई होती है उसमें सारा चीज़ होता है, जब से वो अंदर जाती है तब से दन बाहर आती है। 3 आवर्स का वीडियो पूरा होता है उसमें, बट उसमें ऐसी कोई झगड़ा नहीं होता है, ऐसी कोई कपल्स नहीं आए हैं, सारा वीडियो का उसमें है। जब ये मिशा देखती है ऊपर टाइटल यस्टरडे का वो वीडियो है, इसे पता चल जाता है एंड वो बहुत शॉक हो जाती है। एंड तारा पूछती है, यही है ना वो वीडियो कल का वाला? मैंने तो देखा बट इसमें ऐसे कोई कपल ही नहीं आया, मुझे वही समझ नहीं आ रहा था, कैसे वो गायब हो गया अजीब सा, देखो या सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करना भूल गया उनको, या झगड़ा हो रहा है, प्राइवेट मोमेंट है इसके लिए वो रिकॉर्ड करना भूल गया क्या, या रिकॉर्ड करना नहीं है, इलीगल है, ऐसे सोच के रिकॉर्ड नहीं किया है क्या, ऐसे तारा पूछती है। जब तारा को डाउट आता है इसके ऊपर, ये बोलती है कि कपल्स का प्रॉब्लम हुआ कल, वो फ़ौरन यूको को एक मैसेज सेंड करती है कि टुडेज़ वीडियो जो क्लिनिक में हुआ था वो मुझे चाहिए, वो टुमारो मॉर्निंग मुझे भेजो। यूको को पर्सनली वो मैसेज करती है तारा। एंड जब सुबह वो वीडियो देखती है उसमें कुछ भी ऐसे नहीं हुआ है, उसे भी फ़ोन करके कंफर्मेशन करती है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्लिनिक में कोई कपल्स का, तो वो बोलती है ऐसे कुछ भी नहीं मैम, ज़्यादा पेशेंट भी नहीं आए थे कल, तो कुछ भी ऐसे नहीं हुआ, क्यों मैम ऐसे पूछती है, नहीं नहीं बस ऐसे ही पूछ रही है, ऐसे बोल के वो रख देती है।
तभी तारा को कंफर्म होता है कि इसका कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है मिशा की, ये झूठ बोली थी उसके पास। तब वो कंफर्म करती है मिशा को। फिर जितना भी इंटेलिजेंट हो वो ट्रिकी वे में सोचती है, ट्रिकी वे में झूठ बोल के फंसती नहीं है। सब कुछ होता है बट तारा के सामने वो कुछ नहीं है, क्योंकि तारा का जो माइंड है ऑब्वियसली उसका बहुत ही टैलेंटेड है, वो ब्रिलियंट है। वो मिशा को फाइंड आउट कर लिया है, फिंगर टिप में वो सोचती है वो क्या करती है क्या नहीं करती है सब कुछ। उससे भी कुछ, जब 24 आवर्स तो साथ नहीं होते हैं, बाकी का टाइम में कुछ हुआ होता तो उसे पता नहीं है, कैसे ढूंढ के उठा सकती है वो। बट यही तो ट्विस्ट है, मिशा तो सोची ही नहीं तारा कुछ ऐसे फुटेज देख सकती है एंड उसे पकड़ सकती है। ऐसे ही हुआ, वो शॉक हो जाती है मिशा एंड बोलती है कि तुम्हें फुटेज किससे मिला, क्लिनिक से उठाया, तुमने कैसे उठाया, ये किससे, यूको से मांगा, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछती है। तो तारा पूछती है वो सब छोड़ो, ये कल का वीडियो है, इसमें वो कपल्स कहाँ गए जो तुमने बोला था लड़ाई हुई थी, उसकी वजह से तुम इतनी डिप्रेस्ड हो, बताओ मुझे, ऐसे पूछती है। देन मिशा चुप हो जाती है, वो बहुत ही साइलेंट होती है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं होता है, उसके पास ऐसे क्लैरिफिकेशन नहीं होता है कि वैसे हुआ ही नहीं। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। तारा शुरू कर देती है अपनी लेक्चर। वो लेक्चर सुनाने में बहुत टैलेंटेड है, बहुत एक्सपीरियंस भी है। तो तारा बोलती है क्या हुआ अब बताओगे, अब तो मैं पूरा आपके सामने रख दिया, देखो कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे कुछ, तो कहाँ से आपकी डिप्रेशन शुरू हुआ है बताओ, ऐसे पूछती है। तब भी मिशा बोलती है कि ऐसे मतलब वैसे कुछ नहीं, बट मुझे लगा ऐसे, मतलब फालतू का रीज़न बोल रही होती है कि वहाँ से बचने के लिए। बट तारा छोड़ती नहीं है, वो पूछती है कि अब मुझे बताओगे या नहीं, अब बोलोगे या नहीं, या किसी और को मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी, ऐसे वो बोलती है। मतलब वो जानती है कि चीफ को पूछेगी, ऐसे वो बोलती है। देन मिशा थोड़ा बैक लेती है, वो बोलना चाहती है, वहाँ वो ओपन अप होती है, वो बोलती है कि एंड मिशा बोलती है कोई किसी को फ़ोन मत करो, मैं बोलती हूँ ऐसे बोल के वो शुरू करती है एंड वो सारा चीज़ बताने लगती है कि उसने कल गई थी चीफ़ के पास, बात किया था, तब चीफ़ बोले थे कि सारा स्पेसशिप बन रहा है पूरा अच्छे से एंड उसमें जाने के लिए आप लोग को रेडी करना है, आप लोग अभी कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं, तारा मान लिया है नहीं, ऐसे पूछे वो। अच्छा ठीक है, तो तुमने क्या बताया, तो तारा पूछती है ये एंड मिशा बोलती है कि नहीं उसे थोड़ा समय चाहिए, वो बता देगी मैम, मैंने ऐसे बोल दिया था। अच्छा ओके, एंड वो रेडी है, कोई बड़ा सा प्रॉब्लम है वो ये बोलेगी, क्योंकि इतने जल्दी मिशा अपसेट नहीं होती है, इतनी प्रॉब्लम ऐसे माइंड में नहीं होती है, तो कुछ है, तारा को तो पक्का है, समझ आ रहा है। एंड वो रेडी होती है कि क्या बोलो ऐसे। एंड मिशा बोलने लगती है कि चीफ़ मुझसे एक क्वेश्चन पूछे थे, वो ऐसे बोलती है। तारा पूछती है अच्छा क्या क्वेश्चन बताओ। एंड मिशा बोलती है अगर तुम तारा नहीं मानेगी तो तुम क्या करोगे, ऐसे मुझे चीफ़ पूछे थे, ऐसे बोल के वो चुप हो जाती है एंड थोड़ा सर झुका लेती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। एंड तारा पूछती है अच्छा ओके, उन्होंने तो ये पूछेंगे, आई नो उनका जो काम है पूछेंगे, तुमने क्या बताया मिशा बोलो, ऐसे पूछती है वो, लाइक इंट्रोगेट करती है, क्या बोले तुमने। मिशा बोलती है कि मैंने तो बोला कि मेरा कुछ और ऑप्शन नहीं है उस जगह में, तो मेरा ज़रूरत था ये बोलना, इसीलिए मैंने बोला, ऐसे बोलती है ना। तो तारा बोलती है क्या बोला तुमने, वो तो बोलो, पहले बोलते नहीं हो, रीज़न क्यों बोल रही हो, पहले बोलो। तो मिशा बोलती है मैंने बोला अगर तारा नहीं आएगी, नहीं मानेगी तो भी मैं जाऊंगी, मतलब जाऊंगी मतलब क्या है, ऐसे तारा पूछती है। मैं जाऊंगी, मैं अकेले, विथ सोल्जर्स, नॉट विथ यू, आप नहीं आओगे तो भी मैं जाऊंगी, ऐसे वो बोलती है। देन तारा एकदम से वो जो जितना पास होती है ना उससे दूर जाती है, उसके पास बैठी होती है एंड दूर हट जाती है। मतलब मेरे बिना, मित्रा के बिना तुम कोई और अर्थ पे जाओगे,
एंड ये तुमने बोला विथआउट मेरे कंसल्ट के बिना। हमारे जो कॉन्वर्सेशन करना था आपको वो नहीं किया, आपने बोल दिया, राइट? ऐसे तारा पूछती है एंड मिशा कुछ भी नहीं बोलती है। उसका तो गलती है, उसे पता भी है उसका गलती है, और क्या कर सकती है, उसका तो ऑप्शन ही नहीं है। जब चीफ सामने बैठ के बोल रहे हैं, वो टाइम भी नहीं दे रहे हैं कि तारा के पूछे बोलो, तुम्हारा माइंड में से बोलो, ऐसे बोल रहे हैं, तो कुछ और रास्ता ही नहीं था उसके पास। तो वो बोलती है मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था तारा, समझो, सॉरी, मुझे बोलना पड़ा। तो तारा पूछे तो सच में मैं अगर नहीं जाऊंगी, मैं मना करूंगी तो तुम चले जाओगे? तुम्हारी बेटी है यहाँ, तुम चले जाओगे? तुम्हारी वाइफ हूँ मैं, छोड़ के चले जाओगे? छोड़ने के लिए शादी किया था क्या? ऐसे पूछती है तारा। वो बहुत गुस्से में होती है एंड उसे समझ नहीं आता मिशा ऐसे कैसे डिसीजन ले सकती है विदाउट माई कंसर्न। हम एक रिलेशनशिप में हैं, तुमने ऐसे ही डिसाइड कर लिया अपने लाइफ जीने की, तो मुझसे क्यों शादी किया? मतलब उसे यही बात आता है कि मुझसे नहीं पूछा, मुझसे पूछे बिना तुम डिसाइड कर लिया। अगर मैं नहीं आऊँगी इसका मतलब तुम चले जाओगे, राइट? तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें तो कोई केयर नहीं है, तुम्हारी बेटी है, कुछ भी केयर नहीं है, राइट? तुम तो लव ही नहीं कर रहे हो मुझसे, यही तो बात है। अगर लव करने वाला कोई तो पूछ के ही तो डिसाइड करता है। जब केयर नहीं है, कुछ भी उसे माइंड में नहीं है, तभी तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है, राइट? यू डोंट लव हस, राइट? यू डोंट लव योर फैमिली, राइट? ऐसे ही तो कर रही हो? ऐसे पूछती है तारा एंड मिशा को समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से कहाँ ले जा रही है बात। मैंने बोला बट ये क्यों ऐसे सोच रही है, टोटल ऑपोजिट हो रहा है वहाँ। एंड मिशा बोलती है कि देखो तारा, मैं बोली थी, आई नो, मैं मान रही हूँ, मैंने बोला मेरा बहुत गलती है, बट इसके लिए तुम क्या बोल रही हो? मैं लव नहीं कर रही हूँ मेरे फैमिली को, क्या बात कर रही हो? मैं बहुत प्यार करती हूँ लोगों से, कैसे आप बोल सकते हो? तो तारा, और नहीं तो क्या, जैसे आप बोल के आए हो इसमें तो वैसे ही लग रहा है ना, हमें छोड़ के जा रहे हो। मतलब जो लव नहीं करता है वही तो छोड़ के जाता है। तो ये है ना। मिशा बोलती है कि प्लीज़ बातों को ट्विस्ट मत करो, मैं जो प्रॉब्लम में थी वहाँ मुझे डिसीजन बोलना था तो मैंने बोल के आई, बट आई नो आप कभी ना कभी मानोगे, मुझे ये दिल में था इसीलिए मैंने ऐसे बोला। तारा बोलती है नो, मैंने तो कभी नहीं माना, मैंने तो दिल में भी अभी तक एक पर्सन भी मुझे नहीं आया कि मैं जाऊँगी वहाँ आप लोगों के साथ। अरे मैं क्यों जाऊँगी वहाँ, मुझसे क्या लेना देना है वहाँ, मैं क्यों जाऊँगी? मेरा तो फैमिली यहाँ है, मेरा बच्ची यहाँ है, मेरा घर यहाँ है, मेरा रेस्टोरेंट यहाँ है, तुम यहाँ हो, मैं क्यों जाऊँगी वहाँ? क्या पागल हो क्या? तुम्हारे चीफ के साथ बातचीत कर लिया, देन मैं डिसाइड हो जाऊँगी मैं करूँगी। वॉट? मेरा तो कोई माइंड नहीं है, मेरा तो कोई दिल नहीं है, मेरा जो ओपिनियन आप पूछोगे नहीं, जाके बोल के आ जाओगे, कुछ भी कर सकते हो, राइट? वॉट? मुझसे शादी करके आए हो तो तुम कुछ भी डिसाइड करोगे मैं करूँगी, राइट? या छोड़ के चले जाओगे, यही तो करना आता है आपको। ऐसे मतलब इतना गुस्सा से वो बात करती है, मिशा को जवाब ही नहीं दे रहा है, उसे कुछ बोलने की मौका भी नहीं दे रही है, क्योंकि वो इतनी गुस्सा होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में वो सही बोल रही है। इतनी बड़ी डिसीजन तो तारा है ना, बोलती है वो प्लैनेट हमें कहाँ है पता नहीं, कितनी दूर है सब कुछ, इतनी छोड़ के इतनी दूर में जाके आप रिसर्च करके देन वापस आके मेरे साथ जीना करोगे, राइट? हाउ? ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे तो पता नहीं वहाँ जाओगे तो वापस आओगे या नहीं, कितनी दूर में, हम के पास में वाला स्टेट कहीं है, जाकर आओ, अपनी रिलेशनशिप डिस्टेंस में जाकर कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड यू मिशा, आप कैसे, मतलब मुझे तो लग रहा है यू डोंट लव अस, अब तो यू वांट जस्ट योर जॉब। इतने पागल हो गया तुम्हारा जॉब में, तो तुम ऐसे माइंड में रखी हो, हमें छोड़ के जा रहे हो, राइट? तो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा जॉब इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा लाइफ इम्पोर्टेंट है, तुम जाओ, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, ओके? तुम जाओ। ऐसे बोल के ना वो गुस्सा होकर ना वहाँ से उठ जाती है एंड वो चलने लगती है। मिशा पीछे पीछे जाती है वो कन्विंस करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ज़बरदस्ती था, मेरा सिचुएशन ऐसा था, मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है ना, ऐसे बोलती है। तो एक मिनट तारा रुकती है एंड पीछे फिर के बोलती है आई नो तुम्हारा काम कितना बड़ा है, सब लोगों का रिस्पॉन्सिबल है, डिवोर्स चल रहा है, ये आई नो, मैंने खुद ये फेस किया है 2-3 दिन से, मुझे पता है, बट डिस्कशन किए बिना तुम्हारा लाइफ को डिसाइड कर लिया, ये एक बात तुमने पूछा नहीं,
डिसाइड किया है तुम वापस आओगे या नहीं हमें पता नहीं, हम वेट करेंगे आपके लिए, राइट? यही तो आपके सोच के जा रहे हो। जाओ चलो, इट्स ओके, आप जाओ एंड मैं मेरी बेटी के साथ रह लूँगी खुशियाँ। डोंट वरी अबाउट अस, ओके? मैं तो एबिलिटी है, मैं मेरे बच्ची को देख लूँगी, तुम तुम्हारा जॉब देखो, तुम्हारे जो प्लैनेट है वहाँ के लोग हैं उनको देखो, मतलब वहाँ के लोगों को तुम देख लो, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सर में पड़ा है ना। जाओ, ठीक है, ओके, गुड लक एंड अच्छे से जाकर वही हो जाओ, यहाँ मत आओ, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ आने की, ओके, टेक केयर, बाय, ऐसे बोल के ना वो निकल जाती है। मतलब इतनी गुस्से में होती है, उसे पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि उसके जगह में सिर्फ वो सही बोल रही है। वहाँ जो अर्थ है वहाँ जाएगी, कितने दूर है वो, वापस आएगी, कुछ भी पता नहीं, ऐसे चीज़ के लिए मान के आ गई, एक बात भी नहीं बोला, अभी तक तुम छुपा रही हो, ऐसे ही उसकी माइंड में है। एंड ये बोल के वो जाती है, वो कार में बैठती है, वो चला जाती है वहाँ से। इवन मिशा को फिर के भी नहीं देखती, मिशा भी उस कार में चढ़ती नहीं है, क्योंकि उस समय उसे अकेला होना चाहिए, तो वो सोचती है कि वहीं रुक जाऊँ। इतना गुस्से में है तारा, तो वो छोड़ देती है, वो वहीं बैठती है, वहीं सोचने लगती है चीज़ों को, उसने क्या किया। इवन चीफ बोले तो भी उसे 2 मिनट मैम मैं पूछ लेती हूँ, ऐसे बोल के उसे कॉल करके पूछना चाहिए था। वही उसके माइंड में आता है, ये ऐसे सोल्यूशन कैसे ढूंढूँ, इसे कैसे मनाऊँ, उसे पता नहीं, उसका पूरा माइंड में प्रॉब्लम चल रहा होता है। बहुत देर तक वही वो बैठती है, वही सोचती है। एंड इधर तारा का तो बहुत ही सर में पेन होता है, क्योंकि इतनी बड़ी डिसीजन इसने ले लिया विथआउट माई कंसेंशन, विथआउट मेरे साथ बात किए बिना कुछ भी कर ले रही है ये। अब मैं नहीं मानूंगी, अब तो पक्का मैं, ये कुछ भी कर ले, ये इवन जा रही है तो जाने दो, ऐसे वो सोचती है। इतना गुस्से में होते हैं, जब गुस्से में होते हैं तो लेट इट गो में होते हैं, मतलब छोड़ दो, मतलब कुछ भी छोड़ो, मुझे केयर नहीं है, गुस्सा ही ज़्यादा होता है। वैसे ही तारा होती है, उसको कुछ गुस्सा कर रही है तो वो रीज़नेबल है, इतनी जल्दी हम तो पहले से ही देखते आ रहे हैं कि इवन कस्टमर जो चीज़ों को डांट रहे हैं वो इसका गलती भी नहीं होता है, वो गुस्सा नहीं होती है। बट यहाँ ऐसे चीज़ के लिए गुस्सा हो रही है, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तारा सही कर रही है, मतलब तारा का गुस्सा सही है। ऐसे ही वो घर जाती है एंड वो उसके हाथ में कुछ होता है, उठा के फेंकती है वहाँ दूर, उसे गुस्सा होता है, वो कुछ नहीं करती है, जाके रखती है एंड वो अपने रूम जाती है, फ्रेश अप होती है, फिर से निकल जाती है अपने रेस्टोरेंट के पास। एंड जब है ना वो अंदर जाती है, हमारे जिक्सन तो रेडी हो जाता है, वो रीबूट होके अपना स्लीपिंग मोड में जाके फिर से रिकनेक्ट करके वो पूरा रिपेयर अच्छे से होके वो हो जाता है। वो देखता है तारा मम्मा आ गए, तो वो तारा मम्मा हाय, मैं ठीक हो गया, मेरा रीबूट सिस्टम अच्छा हो गया, ऐसे बोल के वो बोलता है, तो तारा कुछ भी नहीं जवाब देती है, वो चुपचाप जाती है अपने रूम में, वो ड्रेस चेंज करती है, वो वापस रेस्टोरेंट की ओर निकलती है अपनी कार उठा के, उड़ती है, बस गुस्से में जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। ये सब जिक्सन देख रहा होता है, उसे पता नहीं होता है कि इनके बीच में क्या होता है, बट वो फेस एक्सप्रेशन देखता है कि वो बहुत गुस्से में है। उसका परसेंटेज भी वो मेजर करने लगता है कि कितने आउट ऑफ 100 आउट ऑफ कितना गुस्सा है, ऐसे वो मेजर करने लगता है उसका एनालिटिक्स में। एंड बहुत देर होता है एंड आफ्टर मिशा आती है। मिशा है ना, इनके पास तो अलग अलग कार्स होता है ना, तो इसके कार तो घर में है। जब इसे रियलाइज़ होता है मुझे घर जाना है, ऐसे सोचती हैं, तो उसकी ऑटोमेटेड होता है, उसके जो लैप में से वो कुछ प्रेस करती है बटन को, लोकेशन भेजती है, तो उसका कार है ना, ऑटोमेटेड है ना, वो वापस उसे ले जाने के लिए आता है। एक कार तो तारा ले चली गई उसके जगह में, एंड इसकी जो कार है वो घर पे ही रुका है। वहाँ से वो बटन प्रेस करती है, उसके जो बैठे हुए वो लोकेशन भेजती है, तो वो कार है ना उसे ले जाने के लिए आ जाता है। ऑटोमेटेड है भाई, कोई ज़रूरत नहीं हमें जाकर उसे ले आने के लिए, कार चला जाता है। एंड फ्यू मिनट्स में वो कार आ जाता है, बहुत फास्ट आता है, एंड इसे पिकअप करके वो घर जाता है वापस। एंड वो सोचती है कि वो घर में होगी, उसे मनाना है, तो वो जाती है अंदर। जाकर अंदर थोड़ा स्लो जाती है, क्योंकि इतना भी आवाज़ नहीं करना है, गलती हमें किया है। जब गलतियाँ करते हैं तो वो बहुत बिल्ली जैसे होते हैं, बहुत चुपचाप जाते हैं, चुपचाप काम करते हैं, कुछ आवाज़ नहीं करते हैं। वो बिल्ली के जैसे ही चुपचाप जाती है, मतलब कुछ भी आवाज़ नहीं करती है। वो कहाँ है, आते जब अच्छे मूड में होते हैं, कुछ झगड़ा नहीं है, तो तारा कहाँ हो, तारा ऐसे
पूछती है बट अब कुछ भी नहीं बोलती है। जाती है रूम में, देखती है तारा नहीं है, किचन में देखती है नहीं है, मित्रा के रूम में देखती है नहीं है, बालकनी में जाके देखती है, उनका भी बालकनी होता है ऑब्वियसली। वहाँ जाओ, इनका तो हाइट होता है ना, तो वहाँ से करके व्यू बहुत अच्छा होता है देखने के लिए। वहाँ जाके देखती है, वहाँ भी तारा नहीं है। तो वो आती है, जिक्सन को देखती है। जिक्सन, तुम्हारा तारा मम्मी कहाँ है, ऐसे पूछती है। मतलब वो पूछती है कि तुम्हारा तारा मम्मी, मतलब उसके माइंड में हो जाता है कि वो फिक्स हो जाता है कि वो हमारा बेटा, वो माइंड में फिक्स हो गया है। एंड जिक्सन बोलता है, हाय मिशा मम्मा, तारा मम्मी बहुत गुस्से में आए थे। उनका तो 100 आउट ऑफ 99% गुस्सा था। मैंने एनालाइज किया, वो आए थे, मैंने बात भी किया। मैं बोला कि मैं रेडी हो गया हूँ, मेरा रीबूट सिस्टम चल रहा है अच्छा सा, बट वो कुछ भी सुने नहीं। रूम से बाहर निकल के आके फिर से कार में से कहीं चले गए। ऐसे वो बोलता है। देन मिशा सोचती है कि क्या हुआ, इसे कहाँ गई होगी, कहीं फिर से कहीं चीफ़ के पास थोड़ी ना चली गई, चीफ़ के पास जाके लड़ने लगी क्या। मतलब उतनी तो इमेच्योर नहीं है तारा, जाके किसी से लड़े। खुद अपनी वाइफ गलती की है, उनको क्यों बोलेगी वो। तो वो ये भी सोचती है नहीं, वो चीफ़ के पास नहीं गई होगी, मे बी रेस्टोरेंट गई होगी। वो अपने लैब में से उसका जो तारा की कार की जीपीएस चेक करती है। वो सब फैसिलिटी होता है, जस्ट उनको क्लिक करना होता है, वो आ जाता है। कार का डिफ़ॉल्ट सिस्टम देखती है, वो कहाँ है, कब गया था, सब कुछ उसमें नोट होता है। तो वो देखती है कि वो अपनी रेस्टोरेंट पे पार्किंग में है वो कार। तो उसे समझ आता है कि अच्छा ठीक है, वो रेस्टोरेंट पे है। तो वो फ़ोन उठाती है, करती है फ़ोन, बट तारा फ़ोन नहीं उठाती है। तारा बहुत गुस्से में होती है, रेस्टोरेंट में जाती है। रेस्टोरेंट में उनकी जो जूनियर है वो देखती है, मैम आप ये टाइम में, मतलब तारा तो हमेशा आफ्टरनून तक रुकती है, उसके बाद आ जाती है। बट उस दिन तो इवनिंग हो चुका है, वो क्यों आई उसे तो समझ नहीं आता है। जूनियर पूछती है, मैम आप आए, ऐसे पूछती है। तो तारा बोलती है, क्यों नहीं आऊँ, ये मेरा रेस्टोरेंट है, नहीं आऊँ क्या, ऐसे पूछती है गुस्से से। देन जूनियर बोलती है, नहीं मैम ऐसे कुछ नहीं, आप आ सकते हो, आपका रेस्टोरेंट है, ऐसे बोलते वो हट जाती है। क्योंकि उसे पता होता है कि पहली बार वो देख रही कि तारा इतनी गुस्से में है, तो उसे डर लगता है बहुत। तो वो हट जाती है वहाँ से। देन वो काम कर रही होती है, उस समय ना उसे गुस्सा ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है। वो काम कर रही होती है, उतने वो आग में, उतनी फ्लेम में वो काम कर रही होती है। उसका ऑलरेडी उसकी बॉडी में इतना गर्म है, मतलब वो बहुत ही गुस्से में है, उसके माइंड गुस्से में है। बट वो स्टिल वो उसका काम कर रही होती है। वो पूरा फ़ौरन उसके हाथ देखने उतना स्पीड चॉप करता है, वो कोई रोबोट को काम नहीं बोलती है, वो अपने आप काम कर रही है। मतलब पूरा गुस्सा मिशा की पूरा गुस्सा वो उसकी चॉपिंग में कर रही होती है। जो भी डिशेस है उसे एक फ्लेम में जाके जलाने के लिए, वो मतलब मिशा के ऊपर उतना गुस्सा है वैसे कर रही होती है वो। मतलब मिशा को डाल के काटने की वैसे सब नहीं, उसका गुस्सा उसमें बता रही होती है। एंड ये सब जूनियर देखती है, अरे बाप रे, इनका हाथ इतना चल रहा है, इतना गुस्से में कर रहे हैं, पता नहीं किसे याद करके कर रहे हैं। मतलब उससे भी पता चलता है कि ये कुछ उतना गुस्से में है, तो किसी को याद करके हम करते हैं। कभी कभी हम गुस्से में करते हैं ना, तब पता चल जाता है कि कुछ गुस्सा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वैसे ही वो भी सोचती है। एंड बहुत लेट होता है, रात भी होने लगता है। जूनियर बोलती है कि मैम टाइम हो गया, मैं चलूँ। वो पूछती है, एक्चुअली उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो जा सकती है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी लेट तक इम्पॉर्टेंट कस्टम नहीं है, तो वो उतनी देर तक रुकती नहीं है ना। तो वो पूछती है कि मैम मैं जाऊँ, टाइम हो गया। तो बोलती है हाँ जाओ, मैं देख लूँगी, ऐसे बोलती है। तो वो बोलती है, मैम आप भी चले जाओ, टाइम हो गया, ऐसे बोलती है। हाँ ठीक है मैं जाऊँगी, तुम जाओ, ऐसे बोल लेती है। चुपचाप वो चली जाती है, क्योंकि उसके बात में नहीं जाना है, वो बहुत गुस्से ऐसे वो देखती है। एंड इधर तरफ मिशा बहुत कंफ्यूज होती है, क्यों ये फ़ोन नहीं उठा रही है, क्या चल रहा है, क्यों फ़ोन उठा के एक जवाब भी नहीं दे रही है, ऐसे वो सोचती है। एंड उसकी जूनियर का कॉल तो नंबर है उसके पास, उसे याद आता है उसे फ़ोन करें। देन उसे फ़ोन करके पूछती है, हाय मैं मिशा बात कर रही हूँ, तारा की पार्टनर, ऐसे बोलती है। देन वो जूनियर बोलती है, हाय मैम हाउ आर यू, आपने फ़ोन किया, क्या बात है, ऐसे पूछती है। तो मिशा बोलती है, क्या तारा मैम वहाँ आए हैं, ऐसे पूछती है। मतलब दूसरों के सामने भी वो मैम बोल के बुलाते हैं, क्योंकि रेस्पेक्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने पार्टनर को दूसरों के सामने कभी ऐसे मत बोलना,
ओके। कभी भी उनके नाम लेने से रिस्पेक्ट नहीं कम होता है, बट मैम बोलने से और रिस्पेक्ट बढ़ता है ना, तो वैसे ही वो यूज़ करती है। तारा मैम है ऐसे पूछती है तो वो बोलती है जूनियर हाँ हाँ मैम वो तो है, बट काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं मुझे, आप कुछ ऐसे बोलने आती है। और मिशा बोलती है ओके ओके हाँ ठीक है मैं बात करूँगी। क्या वो निकल गए, वो पूछती है। देन जूनियर बोलती है नो मैम वो अभी भी है, मैंने बोला टाइम हो गया मैम। तो वो बोले कि तुम जाओ मैं चली जाऊंगी, ऐसे बोल दिया उन्होंने, पता नहीं कब निकलेंगे, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है ओके थैंक यू, अच्छा ठीक है मैं बात कर लूँगी, आप चले जाओ, ऐसे बोलती है। क्योंकि उसे पता चलता है कि वो गुस्से में है, वो पता नहीं कब आएगी, कुछ भी नहीं पता, फ़ोन भी नहीं उठाएगी, ऐसे वो सोचती है। एंड वो क्या करती है पता है, तब तक तो मित्रा भी आ जाती है, उसके स्पोर्ट्स का होता है ना तो एक्स्ट्रा 2 आवर्स होता है, उस समय वो आती है, उसके बिफ़ोर ही आ जाती है, वो बात करती है मम्मी पता है आपको इतना टूर्नामेंट होने वाला है एंड बहुत एक्साइटेड है, ऐसे सब बात करती है। मिशा ये सुनने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उसका टेंशन और कहीं है। एंड वो बोलती है कि अच्छा ठीक है जाओ रूम में जाके रेस्ट करो, ऐसे बोलती है, मतलब वो सुनती ही नहीं क्या हो रहा है। एंड तभी उसे ख्याल आता है कि ठीक है ये मैं फ़ोन कर रही हूँ, ये नहीं उठा रही है, मैं मित्रा से बोलूँगी, मित्रा को बोल के फ़ोन करवाऊँगी, वो उठाएगी। तो ए जाती है, बोलती है कि उनको मित्रा को पता भी नहीं चलना है इनके दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। मिशा जाती है मित्रा के पास, बोलती है मित्रा आपकी मम्मा को कॉल करो, मेरा तो पता नहीं रेडिएट प्रॉब्लम है, रेडिएट मतलब वहाँ का सिग्नल का जैसे बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम है बोलती है। एंड ओके मम्मा मैं फ़ोन करती हूँ तो बोल के ना वो फ़ोन करती है। एंड वहाँ वो फ़ोन आता है, देखती है तारा, वो कुछ नहीं कर रही होती है उस समय, तो कोई नहीं होता है रेस्टोरेंट में, वो चुपचाप बैठी होती है, पता नहीं उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, उतने गुस्से में होती है। वो वहाँ क्लीन कर रही होती है, इतना सारा रोबोट्स तो ऑफ़ हो चुका है, काम तो हो गया है ना, तो ऑफ़ हो चुका है। एंड ये बैठी होती है एंड फ़ोन जब आता है मित्रा का नाम के तो वो देखती है, उठाती है, क्योंकि वो उसकी बेटी है, वाइफ से गुस्सा है, नाराज़ है, बट बेटी से तो नहीं, बेटी का तो केयर होता है हर मम्मा का। तो वो फ़ोन अटेंड करती है, पूछती है हाँ मित्रा बोलो। देन वो बोलती है मम्मा आप कब आओगे, लेट हो रहा है ना, कहाँ हो, ऐसे पूछती है। तारा बोलती है हाँ मैं आऊँगी, थोड़ा लेट होगा, क्यों क्या हुआ, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है कि मम्मा आप कहाँ हो, इतनी देर हुआ, मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ आपको, मिशा मम्मा है बट आप क्यों इतनी देर से लेट आ रहे हो, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, ऐसे बोलती है। देन तारा बोलती है हाँ बेटा मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, ऐसे बोल के ना वो बोलती है। देन मित्रा बोलती है मम्मा प्लीज़ जल्दी आ जाओ, हम तो कभी हमेशा एक साथ बैठ के खाते हैं ना, मुझे भूख लग रहा है, जल्दी आ जाओ मैं वेट करूँगी, ऐसे बोलती है। एंड तारा को बुरा लगता है, बच्ची को इतनी देर से भूखा रख दिया। मिशा से गुस्सा नहीं कर रही है, वो खुद से गुस्सा कर रही है, क्योंकि वो नहीं जाएगी तो वो खाएगी नहीं, उसे पता है ना। तो वो जाती है फ़ौरन, वो अपनी कार उठाती है, उड़ने लगती है, देन वापस इधर आती है। जब ये डोर ओपन करती है मिशा वही खड़े होती है, वही देख रही होती है कि ये कब आएगी कब आएगी। एंड जब वो एंटर करती है तारा, मिशा देखती है उसे, पास में जाती है उसे हक करने के लिए या कुछ भी, पास में जाती है तो वो तारा उसे पास भी नहीं जाती है, बस उसे अवॉइड करने की, जैसे वो सीधा जाती है, वो मित्रा के पास जाती है एंड मित्रा को हक करती है, बेटा क्या कर रहे हो, फ़ोन किया था, भूख लग रहा है, चलो खा लो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है हाँ मम्मा खाओगे, हम सब खाएंगे, ऐसे बोलती है। बट तारा बोलती है कि नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, मेरा ऑलरेडी फ्रेंड्स आए थे ना तो मैंने खा लिया वहाँ, ऐसे वो झूठ बोल देती है क्योंकि उसे खाना पसंद नहीं था उस समय पे। एंड वो देखती है मिशा तो ऑलरेडी कुक किया है कुछ, वो बनाती है अच्छे से तो नहीं, बस उसका मूड ख़राब है एंड तारा का भी मूड ख़राब है, तो वो सिंपल सा कुछ बना देती है। एंड वो बोलती है कि मित्रा को जाओ आप और आपकी मम्मा खा लो, मुझे भूख नहीं है, ऐसे बोल के ना वो चली जाती है। मित्रा को इतना पता नहीं है, वो ऑलरेडी खा लें ऐसे सोचती है। देन मित्रा जाती है, प्लेट में लेती है एंड मिशा को भी बोलती है मम्मा आओ खा लेंगे, और मम्मा खा लिए ऑलरेडी, खा कर आ गए हमें छोड़ के, ऐसे बोल के वो ले आके ना मिशा मम्मा के साथ बैठती है। मिशा मम्मा तो कुछ और रास्ता नहीं है, मित्रा खाएगी तब तक तो बैठना पड़ेगा, ऐसे वो थोड़ा सा उठाती है मुंह में रखती है, बट वो खाती नहीं है, वो प्रेरण करती है वो खाने के जैसे। एंड तारा खा लेती है, वो पूछती है कि मम्मा इतनी देर से हुआ खाए नहीं, आप ऐसे ही रखे हो, वो बोलती है कि हाँ बेटा खा रही हूँ, आप खा लिया, ऐसे पूछती है।
कि हाँ मम्मा मैं तो खा लिया, मुझे इतना भूख था। अच्छा ठीक है तुम जाओ, तुम सो जाओ, ऐसे बोलती है मिशा। देन मित्रा चली जाती है अपने रूम में। वो क्या करती है, फ़ौरन एक प्लेट में खाना उठा के रूम में ले जाती है तारा के पास एंड पास में जाके बोलती है, तारा प्लीज़ कुछ खा लो, मेरे पे गुस्सा हो आई नो, बट ऐसे मत रहो बात के बिना, आई डोंट फील गुड, प्लीज़ कुछ खा लो, ऐसे बोलती है। तो तारा बोलती है डोंट वरी, मेरे बारे में आप फ़िक्र मत करो, वैसे भी आप जाने वाले हो ना दूसरे प्लेनेट में, वहाँ जाके थोड़ी ना आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, रोज़ खाओगे, खाया खाया ऐसे पूछोगे या पास में बैठ के खिलाओगे मुझे। डोंट वरी, मेरे बारे में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हेल्थ मैं देख लूँगी, आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे फ़िक्र करने की, ऐसे बोलती है। मतलब बहुत हार्श वे में बात करती है। वो अभी भी स्टिल गुस्सा होती है, उसका गुस्सा इतना इतना ज़्यादा होता है। वो देखती है तारा की इतना गुस्सा ज़्यादा है तो वो बाहर आती है एंड जिक्सन को बोलती है जाके तारा मम्मा को गुस्सा कितना है परसेंटेज देख के बताओ, ऐसे बोलती है। तो वो जाता है एंड देखता है तारा बहुत गुस्से में है। वो देख कर आता है, बोलता है कि मम्मा, तारा मम्मा की गुस्सा 99% कंपेयर टू प्रीवियस हिस्ट्री 99% सेम है, थोड़ा सा भी गुस्सा कम नहीं हुआ है। ऐसे वो बोलता है एंड ये सर पे हाथ रख लिए, क्या क्या करूँ मैं, पता नहीं क्या करूँ, ये तो नहीं मान रही है, ऐसे ही जाने वाला है रात, ऐसे सोचती है वो, पता नहीं इतना बड़ा मिस्टेक मैंने कर दिया, क्या करूँ। ये फिर से जाती है, सॉरी मांगती है, देखो आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, उस समय पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, समझो मुझे नहीं बोलना था, आई नो सॉरी, ऐसे बोलती है। बट मानती नहीं है तारा, कुछ भी बोलो, तुमने मुझसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बस यहाँ से निकलो, जाओ रेस्ट करो, खाओ, अपनी लाइफ देखो, ऐसे बोलती है। मतलब और गुस्सा होती है वो, जब भी ये जाके सॉरी मांगती है वो गुस्सा मनाने की कोशिश करती है बट वो और गुस्सा होती है। तो ओके फ्रेंड्स, हम कल देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, तारा मानती है या नहीं, गुस्सा कम कर लेगी, मिशा कैसे समझाएगी, पता नहीं। जब कपल्स का प्रॉब्लम होता है, कपल्स का झगड़ा होता है, वो तो बहुत ही मुश्किल है ना उनका, दोनों का अंडरस्टैंड करने में, दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व होने में। एक पर्सन एक पॉइंट में होता है, एक पर्सन अनदर, दोनों एक पॉइंट में आने के लिए बहुत मुश्किल होता है। वही हम देखेंगे इन दोनों को प्यार भरी कहानी नेक्स्ट पार्ट में। एंड ये ऐसी कोई वो मानेगी नहीं, फूल दो, कुछ चॉकलेट्स दो, कुछ भी दो, वो कुछ भी मैं नहीं मानेगी क्योंकि वो इतनी गुस्से में है। ऑलरेडी मिशा तो चॉकलेट सब ले आती है, उसके पास होता है, बट उसे पता नहीं कि ये चाइल्डिश जैसे लगता है, अगर चॉकलेट दूंगी वो तो फेंकेगी, उठा के भगा देगी, उतनी गुस्से में है। तो वो ट्राई करना चाहती है, वो देखेंगे हम कल के पार्ट में। आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड थैंक यू फॉर सो मच, इतने सारे कमेंट्स के लिए, इतने सारे मैसेज मुझे कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, थैंक यू फॉर दैट एंड टेक केयर योरसेल्फ। मैं आपसे कल मिलती हूँ, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।